गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हीट जोन के बारे में दिया गया है। तो आइए अब मैं बताता हूं आपको हीट जोन के बारे में। अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, दिया गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट को जो प्रभावित करता है उसके बारे में दिया गया। जलवायु को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं वो क्लाइमेट इज़ द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर ओवर अ पीरियड। क्लाइमेट जो है वो एवरेज कंडीशन होता है ऑफ वेदर, मौसम का, ओवर अ पीरियड, लंबे समय तक। द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट प्लेसेज ऑन अर्थ डिफर्स। द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट यानी जलवायु का प्रकार जो है वह डिफरेंट होता है। धरती पर जो है विभिन्न जगहों पर अलग अलग तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। मतलब कहने का अर्थ हर एक जगह सेम जलवायु नहीं होती है। टू क्लासीफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट, साइंटिस्ट स्टडी द पैटर्न ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड एंड लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 30 to 35 ईयर्स। दिया गया है कि टू क्लासीफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब जलवायु के प्रकार को जानने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो अध्ययन करते हैं। मतलब ये टेम्परेचर का, रेनफॉल का, विंड का, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी का, वो 30-35 वर्षों तक लगभग। सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन आर। अब देखिए कुछ फैक्टर्स दिया गया है जो प्रभावित करता है क्लाइमेट को, उस रीजन के क्लाइमेट को। तो सबसे पहले दिया गया एल्टीट्यूड। टेम्परेचर ड्रॉप्स विथ राइज इन एल्टीट्यूड। तो टेम्परेचर जो है ड्रॉप्स हो जाता है वो एल्टीट्यूड पर जाने के बाद नीचे हो जाता है। प्लेसेस दैट आर, दिया गया प्लेसेस दैट आर लोकेटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड such as hill stations tend to be colder than places at lower altitude such as plains। अब देखिए places that are located at a high altitude, वह जगह जो हाई एल्टीट्यूड पर है, जैसे कि हिल स्टेशंस, वो जो है प्लेन्स वाले इलाके की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। फॉर एग्जाम्पल मसूरी विच इज़ एट अ हायर एल्टीट्यूड इज़ सिग्निफिकेंटली, दिया गया है, कूलर दैन दिल्ली। अब जैसे मसूरी जो कि दिल्ली की अपेक्षा जो है अधिक वहाँ पे ठंड रहती है। अब आइए दूसरा फैक्टर्स है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से दूरी। अब देखिए दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, दिया गया है कि द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट्स। मतलब समुद्र से दूरी जो होता है, जो जगह, वह भी जो है प्रभावित होता है, वहाँ की जलवायु जो है वह प्रभावित होता है। द सी टेक्स मोर टाइम टू हीट अप एज वेल एज टू कूल डाउन। समुद्र जो है वह अधिक समय ये गर्म होने में और फिर उसी तरह से ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लगता है। ड्यूरिंग द डे, जब दिन का समय होता है, द लैंड नेक्स्ट टू द सी हिट्स अ फास्टर दैन द वाटर इन द सी। देखिए जब दिन का समय होता है तो लैंड जो है यानी ज़मीन का इलाका वह टू द सी हिट्स अ फास्टर, वह जो है तेज़ी से जो है वह गर्म हो जाता है लैंड का इलाका। उसके बाद दैन द वाटर इन द सी, समुद्र में जो जल होता है उसके अपेक्षा लैंड का इलाका जो है, भूमि वाला इलाका, वह जल्दी गर्म होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। दिया गया द एयर ओवर द लैंड, जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर का जो हवा है वह बिकम्स हॉटर, अधिक गर्म हो जाता है, एंड राइजेज अप, और फिर हल्का होकर के ऊपर जाता है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज टुवार्ड्स द लैंड टू फिल द स्पेस। देखिए द कूलर एयर, और ठंडी हवा जो है फ्रॉम द सी, समुद्र से जो होती है, वो रसेज टुवार्ड्स द लैंड, वह लैंड की ओर आता है और उन जगहों को पूरा कर देता है जहाँ से वो गर्म हवा ये ऊपर चला जाता है। द एयर फ्रॉम द सी दैट ब्लोज टुवार्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। अब देखिए वह हवा जो समुद्र से लैंड की ओर बहता है उसे सी ब्रीजी कहते हैं। एट नाइट, रात के समय क्या होता है, तो द लैंड लॉसेज हीट फास्टर दैन द वाटर, और रात के समय लैंड जो है, मतलब ज़मीन जो है, वह लॉसेज हीट यानी उष्मा को ख़त्म कर देती है, फास्टर मतलब तेज़ी से ठंडा हो जाती है, दैन द वाटर, पानी की अपेक्षा जो है वह जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सो द एयर ओवर द वाटर बिकम्स हॉटर, इसीलिए द एयर ओवर द वाटर, पानी के ऊपर का जो हवा रहता है, बिकम्स हॉटर, गर्म हो जाता है, एंड राइजेज अप, और फिर ऊपर चला जाता है। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड, और भूमि का जो, भूमि की तरफ से जो ठंडी हवा होती है वह मूव्स करता है, मतलब चला जाता है टुवार्ड्स द सी, सी के तरफ, समुद्र की तरफ, टू फिल द स्पेस, और उस जगह को वह भर देती है। द एयर फ्रॉम द लैंड दैट मूव्स, दिया गया द एयर फ्रॉम द लैंड दैट मूव्स टुवार्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीजी। मतलब वह हवा जो लैंड की तरफ से जो है, वह लैंड से जो है समुद्र की ओर जाता है, उसे लैंड ब्रीजी कहते हैं। ओके, हाँ तो आइए अब मैं आपको
इसके विंड के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, विंड कैन बी हॉट, ह्यूमिड और कोल्ड। विंड जो है हॉट गर्म हो सकती है, ह्यूमिड और कोल्ड हो सकती है। इस टाइप ऑफ विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिफरेंटली। इस टाइप ऑफ विंड, प्रत्येक तरह की हवा जो होती है अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, उस जगह की जलवायु को। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्डर रीजन मेक्स अ प्लेस कूल। कोल्डर रीजन से जो हवा बहती है मेक अ प्लेस कूल, वह जो उस जगह को ठंडा कर देती है। काइंड्स, अब देखिए विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हॉटर रीजन मेक अ प्लेस हॉट। हॉटर रीजन से बहने वाली हवा जो है वह जगह को गर्म कर देती है। फॉर एग्जाम्पल द ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द थार डेजर्ट पास ओवर नॉर्दर्न इंडिया। अब देखिए दिया गया द ड्राई एंड हॉट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द थार डेजर्ट, ड्राई और हॉट विंड जो कि थार डेजर्ट से बहती है ओवर नॉर्दर्न इंडिया पर, एंड मेक द क्लाइमेट ऑफ द रीजन हॉटर, ड्रायर एंड डस्टियर, और उस रीजन को जो है हॉटर, ड्रायर और डस्टियर कर देती है। अब आ जाइए ह्यूमिडिटी के बारे में। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, नमी की मात्रा जो होती है हवा में, वह ह्यूमिडिटी कहलाती है। एरियाज नियर द इक्वेटर, दिया गया एरियाज नियर द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के नज़दीक का जो इलाका होता है, रिसीव डायरेक्ट सनरेज, डायरेक्टली सनरेज एंड आर हॉट, वह जो है सीधे उस पर सूर्य की किरण पड़ती है और वह इलाका गर्म होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड इन सच एरिया सो देयर इज हाई ह्यूमिडिटी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अधिक मात्रा में जल जो है इवेपोरेट होता है इस इलाका में और इसीलिए हाई ह्यूमिडिटी होती है। दिस रिजल्ट इन हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट मेक्स द क्लाइमेट ऑफ द रीजन्स नियर इक्वेटर हॉट, ह्यूमिड एंड वेट। अब आइए दिया गया डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से दूर। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस हाउ मच सनलाइट द प्लेस रिसीव्स। अब देखिए लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस हाउ मच सनलाइट, मतलब कितनी मात्रा सूर्य की प्रकाश की जो है वह उस जगह पे प्राप्त होती है। द रेज ऑफ द सन, यानी सूर्य की किरण, फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब देखिए सूर्य की किरण जो है वह इक्वेटर पर जो है सीधे रूप से पड़ती है, एंड ट्रेवल अ शॉर्टर डिस्टेंस, और कम दूरी की जो है यात्रा तय करती है, कम दूरी तय करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर, वातावरण के द्वारा। द प्लेसेज ऑन द इक्वेटर और नियर इट आर हॉटर। अब देखिए वह जगह जो इक्वेटर के नज़दीक होता है वह गर्म होता है। दैन द प्लेसेज दैट आर अवे फ्रॉम इट, जो इलाका इक्वेटर से दूर होता है उसकी अपेक्षा नज़दीक वाला इलाका गर्म होता है। द सन रेज बिकम मोर स्लैंटिंग एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। द सन रेज बिकम मोर स्लैंटिंग, देखिए सूर्य की किरण जो है अधिक स्लैंटिंग हो जाती है, तिरछी हो जाती है, एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ सनलाइट received differs at different latitude. The heat of the sun rays reduce as we move towards the poles because the slanting rays of the sun travel a longer distance through the atmosphere. देखिए the heat of the sun rays यानी उष्मा सूर्य की किरण की जो है रिड्यूस करती है एज वी मूव, जब हम मूव करते हैं, जाते हैं टुवार्ड्स द पोल, जब हम पोल्स की तरफ, बिकॉज द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ट्रैवल, क्योंकि स्लैंटिंग रेज जो होती है, तिरछी किरण जो होती है सूर्य की, और लॉन्गर डिस्टेंस, लंबी दूरी तय करती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ अ प्लेस रिसीव्स ऑल्सो डिटरमाइंस इट्स क्लाइमेट। अमाउंट देखिए अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वर्षा की मात्रा जो है वह भी प्रभावित करती है उस जगह की जलवायु को। हाँ, तो अब मैं आपको लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तस्वीर में, आपको डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इक्वेटर से दूर का जो यह दिया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर अफेक्ट्स, मतलब इक्वेटर से दूर जो है वह प्रभावित करता है क्लाइमेट को, उस जगह के की जलवायु को प्रभावित करता है जो इलाका इक्वेटर से दूर होता है। अब आइए आपको मैं लैटिट्यूड एंड क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द सनलाइट received at different latitudes and distance from the equator, the earth has 3 heat zones. अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के अनुसार, मतलब सनलाइट रिसीव्ड, सूर्य का प्रकाश जिस एरिया में जितना प्राप्त होता है, या डिफरेंट लैटिट्यूड्स एंड डिस्टेंस, मतलब डिफरेंट लैटिट्यूड्स में कितना सनलाइट जो है सूर्य का प्रकाश जाता है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और इक्वेटर से दूरी के अनुसार जो है अर्थ को 3 हीट जोनों में बांटा गया है, 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है।
तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द क्लाइमेटिक जोन, और इसे जो है क्लाइमेटिक जोन भी बोला जाता है। ईच ऑफ दीज जोन्स रिसीव्स डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। प्रत्येक ये जो प्रत्येक जोन है, तीनों जोन, वो जो है सनलाइट प्राप्त करते हैं, सूर्य का प्रकाश, वो अलग अलग आर लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्रॉम द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर से डिफरेंट डिस्टेंस में जो है स्थित है। अब जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार का जो है वो क्लाइमेटिक जोन, जिसको आप हीट जोन भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए इसमें 3 जोन बताया गया है, अभी जो मैंने बताया था, तो जैसे टेम्परेट जोन, टोरी, सब देखिए आप ध्यान, सबका ये इक्वेटर हो गया, ये जो लाइन देख रहे हैं, वैसे ये हो गया, ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। अब आइए, अब आपको देखना है जोन, तो एक हो गया फ्रिगेट जोन जो कि सबसे टॉप में और बॉटम में आप देख रहे हैं, उसके बाद आता है टेम्परेट जोन, और तब बीच में मध्य में आता है टोरीड जोन। ओके, अब देखिए दिया गया, सबसे पहले आपको मैं टोरीड जोन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए दिया गया है द टोरीड जोन एक्सटेंड्स from the Tropic of Cancer in the northern hemisphere to the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere। northern hemisphere में दिया गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब ये हो गया आपका, अभी जो पिक्चर में मैंने बताया ऊपर का भाग हो गया वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का भाग जो आ गया वह साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो दोनों में अलग अलग आपको जैसे दिया गया है, फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री बताया गया नॉर्थ, उसमें है 23.5 डिग्री साउथ। अब आइए वो साउदर्न हेमिस्फीयर, नीचे का इलाका वो साउदर्न हेमिस्फीयर हुआ, और ऊपर का इलाका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द इक्वेटर पासेज थ्रू द, दिया गया है द, देखिए द इक्वेटर पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ दिस जोन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो बीच में जो है इस जोन को इक्वेटर अलग करती है। ऊपर का ये भाग हो गया जिसमें फ्रिगेट जोन, टेम्परेट जोन और टोरीड जोन। नीचे का भाग जो है जो साउथ में आ जाइए तो आपको फ्रिगेट जोन, टेम्परेट जोन, टोरीड जोन बीच से अलग होता है इक्वेटर से। तो अब द टोरीड जोन रिसीव्स हीट ऑफ द डायरेक्ट सन रेज। देखिए टोरीड जोन जो है रिसीव करती है, प्राप्त करती है हीट ऑफ द डायरेक्ट सन रेज, सीधे सूर्य के प्रकाश को थ्रू आउट। हाँ तो बच्चों, अभी अब मैं आपको बता रहा था वो, जैसे टोरीड जोन के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब आइए देखिए, इसको मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। This heat causes evaporation, due to which water evaporates from form clouds and result in rainfall। अब जैसे दिया गया यहाँ पे कि इस सूर्य के प्रकाश के कारण जो है जल जो है वह इवेपोरेट होता है, ड्यू टू विच वाटर इवेपोरेट्स, मतलब प्रकाश से जो है जल इवेपोरेट होकर के बादल बनता है और फिर जो है वर्षा होती है। The climate in this zone is very hot and humid. This type of climate is also known as tropical climate। इस तरह की जलवायु जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से जानी जाती है। We have tropical rain forest in the regions that lie in the torrid zone। The days and nights are approximately equal in length throughout the year। दिन और रात जो है वह सालों भर जो है इक्वल रहता है। The regions located near to the equator do not experience different seasons। देखिए द रीजन्स लोकेट नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नज़दीक का जो रीजन है, डू नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन, मतलब अलग अलग ऋतुएं वहाँ नहीं होती है। हाउएवर, जबकि एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, विंटर्स बिकम कूलर। तब जो है विंटर जो होता है वो अधिक ठंड हो जाती है, उस समय में विंटर का समय अधिक ठंडा हो जाता है। अब आइए दिया गया द टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन एक्सटेंड्स from the Tropic of Cancer to the Arctic Circle in the northern hemisphere, and from the Tropic of Capricorn to the Antarctic Circle in the southern hemisphere। They are known as North Temperate Zone and South Temperate Zone respectively। वे एक साथ जो है नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन के नाम से जाने जाते हैं। द वर्ड टेम्परेट मीन्स, टेम्परेट का जो शब्द है उसका मतलब होता है मॉडरेट, एंड द क्लाइमेट इन दिस जोन इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, और एंड द क्लाइमेट, और जलवायु जो है इस जोन की जो है न ही अधिक गर्म होती है और न अधिक सर्द होती है। दिस जोन रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, और यह जोन जो है स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन मतलब रिसीव करता है सूरज की तिरछी किरण यहाँ पहुँचती है। द ड्यूरेशन ऑफ द डेज एंड नाइट्स चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन, मतलब दिन और रात का समय जो है हर एक ऋतु में बदलता रहता है। द डेज आर लॉन्गर
एंड नाइट्स आर शॉर्टर ड्यूरिंग समर। दिन जो है लंबी हो जाती है और रातें छोटी हो जाती है जब समर का टाइम होता है, मतलब ग्रीष्म ऋतु होती है। वेयर एज डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर ड्यूरिंग विंटर, जबकि दिन जो हैं वो छोटी हो जाती है और रातें लंबी हो जाती है विंटर के समय में। अब आइए आपको मैं बता रहा हूँ, अब मैं आपको फ्रिगिड जोन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे द फ्रिगिड जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम द अटलांटिक सर्कल टू द साउथ पोल। देखिए फ्रिगिड जोन जो है एक्सटेंड्स होता है फ्रॉम द आर्टिक सर्कल से टू द नॉर्थ पोल तक एंड फ्रॉम द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल। दे आर नोन एज नॉर्थ फ्रिगिड जोन एंड साउथ फ्रिगिड जोन रिस्पेक्टिवली। वे जो है नॉर्थ फ्रिगिड जोन और साउथ फ्रिगिड जोन के नाम से जाने जाते हैं। द फ्रिगिड जोन इज़ द कोल्डेस्ट जोन ऑन द अर्थ। फ्रिगिड जोन जो है सबसे अधिक ठंडा जोन धरती पर है। द रीजन्स दैट लाई इन द फ्रिगिड जोन आर फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर से अधिक दूर है, एंड रिसीव एक्सट्रीमली स्लैंटेड रेज ऑफ द सन, और यहाँ पे जो है सूर्य की तिरछी किरण पड़ती है। द इंटेंसिटी ऑफ हीट इन द स्लैंटेड रेज ऑफ द सन इज़ वेरी लेस। स्लैंटेड रेज मतलब तिरछी किरण जो है, मतलब बहुत ही दूरी के कारण जो है वहाँ पे बहुत कम जो है ये हीट होता है, मतलब गर्म होता है वह प्रदेश। द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड, वहाँ की जलवायु बहुत ही ठंड होती है। इन सम पार्ट्स, कुछ भागों में, देयर इज कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 months इन समर, मतलब दिया गया है कि कुछ भागों में देयर इज कंटिन्यूअस लगातार डे लाइट होता है फॉर 6 months 6 महीनों तक इन समर, ग्रीष्म ऋतु में। और अब देखिए फॉलोड बाय द कंटिन्यूअस नाइट टाइम फॉर 6 months इन विंटर। वेजिटेशन सच एज मॉस, फर्न्स एंड लीचेंस इज फाउंड इन द नॉर्थ फ्रिगिड जोन। यहाँ की जो वनस्पति है वो है मॉस, फर्न्स एंड लीचेंस। इट इज़ कॉल्ड टुंड्रा, अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द फेनिश वर्ड टुन ट्री मीनिंग ट्रीलेस प्लेन्स। मतलब देखिए इट इज़ कॉल्ड टुंड्रा, इसे टुंड्रा कहा जाता है। वर्ड दैट कम्स, या टुंड्रा जो शब्द आया है फ्रॉम द फेनिश फॉर अ वर्ड टुन दिया गया टुन टूडी मीनिंग ट्रीलेस प्लेन्स, जिसका अर्थ होता है ट्रीलेस, मतलब जो जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, पेड़ नहीं होते हैं, वो मैदान। अब आइए, अब आपको इसमें कुछ एक्सरसाइज दिया गया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पे है लेटस एक्सरसाइज में लेटस आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। तो आपको ये जो है देख करके कंप्लीट करना है। जैसे विच जोन रिसीव सनलाइट दैट इज़ मॉडरेटली स्लैंटिंग। तो इस तरह से मैंने जो अभी चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने आपको समझाया, तो वो देख करके जो है आप इसे पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर मैं आपको इसका आंसर भी भेजूंगा। वैसे ही है क्वेश्चन नंबर बी में, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड। ये जम्बल्ड उलट करके जो है लेटर दिया गया, इसको आपको सीधा करके वो एक वर्ड बनाना है। उसके बाद है फिर क्वेश्चन नंबर सी में है ट्रू फॉल्स, जो राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो वाक्य सही है उसके लिए आपको टी लिखना है और जो वाक्य गलत है उसके लिए एफ लिखना है। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन नंबर डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। व्हाट आर द 3 मेजर हीट जोन्स ऑन अर्थ, मतलब 3 जो हैं वो धरती पर हीट जोन है, वो कौन कौन से हैं वो आपको नाम लिखना है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज द टोरिड जोन है, फिर व्हाई आर द रीजन्स लाइंग इन द फ्रिगिड जोन कोल्ड, फिर व्हाई डज द टेम्परेट जोन एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। तो ये आप पहले खुद से करके देखिएगा, फिर आपको बाद में मैं इसका जो है आंसर भी लिख करके भेजूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैंने यह चैप्टर 5 पढ़ाया है, तो इस वीडियो को देख करके मैं आप लोग जो है इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।